हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सेंटर 111 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दिव्य आत्माओं का मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी दिव्य आत्माओं का मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी दिव्य आत्माओं का मेरा हृदय से प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो गाइज, आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ। मैं अपना चश्मा ठीक कर लूँ एक सेकेंड। गाइज, आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ कि जितने भी आप वाटर साइन के हैं, तो फरवरी का मंथ आप सभी के जीवन में कौन सी बातें लेकर आने वाला, यानी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के जीवन में होंगी। और चलिए, मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का ना लूँ और देखूँ कि आप लोगों के लिए कौन सी एनर्जी आ रही है। आप लोग भी ध्यान करें गाइस, अपने अपने ईश्वर का, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, और एनर्जी मेरे पास सेंड करें। सॉरी गाइज, अगर कुछ बैक से आवाज़ आ रही हो तो। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन गाइज अगर आप लोगों को मेरा वीडियो मिल रहा है तो इसका कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ईश्वर का संदेश, ईश्वर का गाइडेंस आप लोगों के लिए ज़रूर होगा, तभी मेरा वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। वैसे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो मैं सारा डिटेल दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और जब भी मेरे पास बुकिंग खाली होगी तो मैं आप लोगों की बुकिंग लूँगी। ऑनलाइन बुकिंग सारी चीज़ें होंगी गाइज, और नंबर मैं नहीं देती हूँ। अगर कोई नंबर दे रहा है, कहीं से आपको नंबर पता चल रहा है, तो आप लोग उससे संभल कर रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर्सनल जो भी बुकिंग आप लोगों को करनी होगी वो पेड बुकिंग है, पैसे लगेंगे उसमें, और ऑनलाइन बुकिंग होगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें गाइज। मैं यहाँ एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आप वाटर साइन में सन मून राइजिंग किसी से भी आप आते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। वाटर साइन में आप 3 राशियाँ आते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। तो इन तीनों राशि में से कोई भी एक राशि आपकी है सन मून राइजिंग से, तो आप आराम से इस वीडियो को देखिए गाइज। आप लोगों के लिए 2 कार्ड फ्लो हो चुका है और वो नीचे गिर गया है, तो मैं उस कार्ड को ले रही हूँ। ये 2 कार्ड आप लोगों के लिए एंजल्स ने दिया है, और मैं आप लोगों को सारा डिटेल बताऊंगी, लेकिन मैं पहले और बाकी सारे कार्ड निकाल लूँ, फिर मैं आप लोगों की एनर्जी बताऊंगी गाइज। बहुत से लोग यहाँ क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आई हुई है। तो आप लोग, बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं जो जिनके पास सब कुछ है, पैसे भी हैं, फैमिली भी है, फिर भी आप लोगों के अंदर, मन के अंदर जो एक खुशी होनी चाहिए, वो उस खुशियों की कमी है। पैसों की कोई कमी नहीं है आपके पास, और जो भी एक खुशियाँ होनी चाहिए फैमिली में, वो सभी चीज़ हैं। फिर भी आपके अंदर एक सूनापन है, एक खालीपन है, आप अकेला महसूस करते हैं। कई बार आप लोगों को, कुछ लोगों को लगता होगा, सबको तो नहीं गाइस, लेकिन कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं पूरी तरह से कैद हो चुका हूँ। तो आप लोग की सिचुएशन घर में कैद रहने की नहीं है,
क्योंकि आप चाहें तो बाहर भी जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हैं। लेकिन जब भी आप बाहर कहीं जाने के लिए सोचते हैं तो अपने माता पिता के पोजीशन के बारे में सोचते हैं, या फिर अगर आप ज़्यादा उम्र के हैं तो आपके बच्चे अगर कहीं अच्छे पोजीशन में तो उसके बारे में सोचते हैं, या आप खुद अपने किसी अच्छे जॉब में हैं, किसी अच्छी जगह पर हैं तो उसके बारे में भी आप सोचते हैं। और आप लोगों को लगता है कि अगर मैं आम लोगों की तरह और दूसरे लोगों की तरह नहीं घूम सकता, नहीं रह सकता, तो आप लोग रहेंगे भी नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास तो देखिए इतनी अच्छी एनर्जी आ चुकी है, इतने अच्छे पैसे भी आप लोगों के पास है, सारी खुशियाँ भी हैं, बहुत अच्छी फैमिली है यहाँ पे। बहुत से कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छे फैमिली से आप लोग हैं। किसी चीज़ की कमी मुझे अभी तक तो नहीं लग रही है गाइस कि आप लोगों के जीवन में किसी चीज़ की कमी। हाँ, ले अंदर ही अंदर जो एक अकेलापन है ये आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स भी हैं लेकिन फिर भी एक सूनापन आप लोगों को महसूस होता होगा। द हर्मिट, तो यहाँ कई लोग बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, और सालों साल से आप लोग ने बहुत स्ट्रगल किया है, फैमिली में स्ट्रगल किया, रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल किया, और अपने घर के आप वो खास मेंबर हैं, वो खास सदस्य हैं जो एक तरह से पूरे घर की रखवाली करता है। यानी कि आप अपने घर के किंग हैं, किंग मेकर हैं, पूरी तरह से घर को आपने संभाल रखा है। लेकिन जो यहाँ मैं आप लोगों की कई लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक कर रही हूँ कि अंदर एक तो आप वाटर साइन कैसे भी हैं, तो इमोशन तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। इमोशन से आप लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, दूसरों से, सॉरी गाइज, और उतना आपको रिटर्न नहीं मिलता है, तो इस कारण भी आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और अब बहुत लोग यहाँ लाइट वर्कर भी होंगे, लोगों को रोशनी दिखाने वाले, किसी ऐसे जॉब में होंगे जहाँ आपका काम होगा लोगों की हीलिंग करना। हीलिंग का क्षेत्र कई तरह का होता है गाइस, किसी ऐसे क्षेत्र से आप लोग जरूर जुड़े होंगे। लेकिन आप दूसरों के लिए जो आइडियल हैं, लोग आपको देखकर कहते हैं कि देखो ये इंसान को देखो, इसने अपने जीवन में कितनी कामयाबी पाई, कितना मैच्योर इंसान है, किस तरह से इसने फैमिली को संभाल रखा है। तो ये सारी बातें दूसरे लोग आप में देख रहे हैं, और लेकिन आपके अंदर खुशियों की कमी है, उदास हैं, दुखी हैं, दूसरे आपका रास्ता देख रहे हैं, सॉरी गाइस, दूसरे आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन आप अकेला महसूस कर रहे हैं। आपके पीछे बहुत से लोग हैं जो आपके तौर तरीकों को, आपके बात करने के, आपके पढ़ाने के, अगर आप कहीं हैं तो किसी अच्छे पोस्ट पर होंगे, अच्छी जॉब पर होंगे, तो आपके काम को भी देख करके लोग कहते हैं देखो ये इंसान कितने अच्छे से काम कर रहा है, इसने कितने अच्छे से फैमिली संभाल रखी है। फैमिली को इस तरह से लेकर चलना, एक करके चलना साधारण सी बात नहीं है। लेकिन गाइज अंदर ही अंदर आप लोग बहुत दुखी है, ज़रूरत से ज़्यादा दुखी है, अकेलापन है। सभी हैं घर में, सभी रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन आप लोगों को बहुत फील होता है। द मैजिशियन, तो आप लोग बहुत समय से बहुत कुछ प्रे कर रहे थे, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद तो आप लोगों के ऊपर है, और आप म्यूजिशियन भी हैं। जो चाहें सो ईश्वर से आप अगर मांगे और मेहनत करें तो ज़रूर आपको वो चीज़ मिलती है। गाइस देखिए, मैं एक बात बता दूं, हम ईश्वर से मांगते ज़रूर हैं, और अगर हम मेहनत ना करें किसी भी क्षेत्र में तो वहाँ हमें सफलता नहीं मिलेगी। सिर्फ ईश्वर से आपने मांगा भी नहीं है, आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होने के साथ साथ बहुत मेहनती इंसान भी हैं, और पूरी तरह से आप लोगों को ये शिक्षा भी देते हैं कि देखो हमारे पास प्यार भी होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, फ्लावर भी होने चाहिए, यानी कि लव भी जीवन में होना चाहिए, लेकिन हमें
अपने ग्राउंड को अपने मैं यूँ समझाऊँ आप लोगों को कि अ, हमें अपने जो अ, कैसे समझाऊँ गाइस, मैं जितना समझ रही हूँ आप लोगों को मैं एक एक मिनट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आप लोग मेरी बात को समझ जाएं कि अगर हमारे पास सब चीज़ है तब भी हमें किसी दूसरे ऐसे इंसान को नहीं भूलना चाहिए जो नीडी पर्सन है या जिसे हमारे हमें सहायता करनी है। तो हमें अपना बेस नहीं भूलना चाहिए, अपना ग्राउंड नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम कितने बड़े जादूगर क्यों ना हो जाए। जादूगर का मतलब है कि आप जिन्हें प्यार देना चाहते हैं आराम से दे सकते हैं। आपके पास दूसरों को प्यार देने में आप कोई कमी नहीं करते हैं। दूसरों को कभी ज़रूरत पड़ गई तो पैसे देने में भी आप कमी नहीं करेंगे। और कभी किसी ने आपसे हेल्प मांगी तो आप उसका उसमें भी उसकी सहायता भरपूर करेंगे, चाहे वो शारीरिक तौर से ही क्यों ना हो। लेकिन थोड़ी सी गुस्से वाली भी एनर्जी कुछ लोगों के अंदर मुझे लग रही है कि आप लोगों को हो सकता है बीपी की समस्या हो, कुछ लोगों को शुगर से भी जुड़ी समस्या मुझे लग सकती है। सभी को नहीं गाइस, कुछ लोगों की होगी, कुछ लोगों को यहाँ फैट से भी जुड़ी समस्या हो सकती है। हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको बार बार कह रहे हो कि अपने फैट को आप लोग कंट्रोल कीजिए, अपने डाइट कंट्रोल कीजिए। कुछ लोगों की मुझे यहाँ एनर्जी आई हुई है, तो आप लोग अपने डाइट के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ तीन तीन राशियां हैं और तीनों राशियां में बहुत से लोग होंगे, तो तीन तीन राशि में आपकी जो भी एनर्जी है गाइज, आप उसे सॉरी गाइज देख सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आप लोगों के जीवन में, लेकिन बहुत लोग यहाँ बहुत काफ़ी गुस्से में भी रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर आप लोगों को गुस्सा आ जाता होगा। और कुछ लोग यहाँ हैं जिन्हें बीपी की समस्या है, बीपी की दवाइयाँ आप लोग खा रहे हैं। और डर भी है, कुछ लोगों के मन में यहाँ बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। आप मेहनती हैं, जहाँ भी आप मेहनत कर रहे हैं, जॉब में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है, कहीं मेरी जॉब चली ना जाए। कहीं कॉलेज में है वहाँ मेहनत कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को है कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसी रिश्ते में भी अगर आप चाह रहे हो गाइज कि मुझे आगे बढ़ना है, कोई डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को के मन में एक डर बैठा हुआ कि अगर अभी मैं हाँ बोलता हूँ या किसी को जाकर बता रहा हूँ अपने दिल की बातें, तो खुशियाँ तो आपके पास आएंगी, लेकिन आपके अंदर बैठा हुआ डर जो है वो आपको रोक देता है बताने से। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप लोग बहुत सोच रहे हैं, उसके बाद ही एक डर के साथ आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा डर कुछ लोगों के मन में भी बैठा हुआ है। द डेथ, तो कोई ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के सिचुएशन में हुई थी और आपने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी कि ये जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए। उससे पहले मैं उसे रोक लूं, लेकिन सॉरी गाइज आप लोग रोक नहीं पाए थे। तो कुछ ना कुछ बातें जो हैं सो फरवरी मंथ में ऐसी होंगी जो ख़त्म होने वाली हैं। मैं और कुछ कार्ड निकालूंगी यहाँ पर। द डेथ की एनर्जी क्यों आई है मैं उसे कंफर्म करूँ गाइज पहले, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को और बताऊंगी। तो देखिए, आप बहुत समय से अपने फैमिली से दूर थे। बहुत से लोग किसी न किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक थे जहाँ से कि आप लोगों को लग रहा था कि आपकी जो ये फैमिली लाइफ है सो पूरी तरह से विपरीत दिशा में जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि परिस्थितियाँ जो थी आपके मन के मुताबिक नहीं थी, फिर भी आप उन सारी विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए आज तक आगे बढ़े हैं। और खुद को आपने बहुत स्टक महसूस किया है। तो गाइज चिंता ना करें, इन सारी विपरीत परिस्थितियों को आप लोग अब खत्म करने वाले हैं। मैं आप लोगों को यहाँ कार्ड अच्छे से दिखा दूँ। देखिए, ये जो समस्या थी, ये समस्या को मैं बताऊंगी गाइज आप लोगों को। ये समस्या है और ये इंसान है, तो ये समस्या तो अब खत्म होकर रहेगी।
परिस्थितियां आपके मन के मुताबिक नहीं थे, आप लोग यहाँ अपने फैमिली से दूर रहते थे। तो अब परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि आप अपनी फैमिली से दूर नहीं रहेंगे और अपने फैमिली वालों के साथ, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो उनके साथ आप लोग क्वालिटी टाइम बिताने वाले हैं, एक साथ आप लोग टाइम बिताने वाले हैं। अब परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो जाए, आप लोग को किसी भी ऐसे सिचुएशन में बांधा जाए जहां से कि आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो सारी चीज़ों को तोड़ते हुए, चीरते हुए इस योद्धा की तरह आप लोग बाहर निकलने वाले हैं गाइस। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की औकात आप लोगों के अंदर है और आप लोग उसे बना कर रहेंगे। अपने फैमिली में जो भी सप्रेशन में आप लोग चल रहे हैं, सप्रेशन ही कहूँगी गाइस एक तरह से, क्योंकि अगर आप अपने फैमिली से दूर हैं और कुछ लोगों के जीवन में जो अकेलापन है, तो वो अकेलापन अब खत्म होने वाला है और 100% खत्म होगा गाइस, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है यहाँ पर। जो भी स्टक सिचुएशन थी जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वहाँ से तो आप लोग बाहर निकलेंगे। तो कई लोग यहाँ काफ़ी आप लोग कष्टपूर्ण सिचुएशन में भी रहने वाले हैं। ये सिचुएशन क्यों है आप लोगों के लिए आई हुई, मैं ये भी देखना चाहूँगी। तो कहीं आप लोगों को धोखा मिलेगा गाइज, थोड़ा आप लोग सावधान हो जाइए। किसी न किसी से आप लोगों को धोखा मिलने वाला है और आप लोगों की परिस्थितियां हैंगमैन की होने वाली है। कष्टदायक परिस्थितियों से आप लोग गुजरने वाले हैं। कुछ लोग गाइज, तो सॉरी गाइज, निगेटिव अगर रिजल्ट आता है तो वो भी मुझे बताना पड़ता है, लेकिन बताते हुए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन गाइज मैं क्या ही करूं, जब आप लोगों के लिए एनर्जी ऐसी आ चुकी है, तो मैं यही आप लोगों को सलाह देना चाहूँगी कि देखिए, आप लोगों के जीवन में ये कष्ट का वक्त आएगा और ये कष्ट का वक्त लाने वाले कोई ऐसे पर्सन होंगे जिनके साथ आपने कहीं बिजनेस में समझौता किया हो या किसी के साथ बिजनेस में आगे जाना चाह रहे, कहीं आपने कर्ज भी कुछ लोगों ने यहाँ लिया होगा या लोन लिया होगा, या फिर किसी रिश्ते में आप जाना चाह रहे थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग उस रिश्ते में आगे न जाएं, क्योंकि वहाँ आप लोगों को धोखा मिलने वाला है और वो रिश्ता बहुत समय तक आप लोगों के साथ नहीं चलने वाला है। अगर आप बच्चे हैं और मैरिज के लायक हैं, या आपके बच्चे हैं मैरिज के लायक हैं, तो आप लोग देख लीजिए कि आपके बच्चे किस रिश्ते में आगे जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए गाइज। अभी अचानक से मुझे याद आया कि मुझे इसमें आप लोगों के लिए बच्चों की भी एनर्जी देखनी होगी, तो मैं आज आप लोगों के ही रीडिंग में बच्चों की एनर्जी देखूंगी, क्योंकि थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी आ चुकी है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो आप लोग अपने बच्चों को किसी भी रिश्ते में आगे जाने से, जो रिश्ता अच्छा नहीं है तो उससे रोके गाइज, या आप किसी रिश्ते में जाना चाह रहे हैं तो आप रुक जाएं, क्योंकि या किसी बिजनेस में, तो किसी चीज़ में कहीं भी कोई डील करने से पहले, कोई पेपर वर्क करने से पहले, कहीं कोई ऐसा काम जहाँ की करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप करने वाले हैं, तो अच्छी तरह से सोच समझ कर चलिए गाइज, नहीं तो ये धोखा आप लोगों को मिलेगा। और जब धोखा मिलेगा तो आप लोगों की सिचुएशन ऐसी कष्टदायक हो जाएगी और ये धोखा आपको पीठ के पीछे से ही मिलने वाला है। जो भी इंसान है वो अचानक से आप लोगों को धोखा देंगे। आप विश्वास करके बैठे हैं गाइज और आपको धोखा मिलेगा, तो फिर धोखे का दर्द तो खैर मैं शब्द में आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी। लेकिन जब आप लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आई है, तो मैं आगे भी और देखने की कोशिश करूँ कि आपके बच्चों के साथ क्या हो सिचुएशन बनने वाली है। और पैसों के मामले में भी आप लोग कहीं ना कहीं धोखा खाने वाले हैं गाइज, तो थोड़ा सा सोच समझ कर कहीं पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और परिस्थितियाँ कुछ टफ आने वाली हैं, सभी के जीवन में तो नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी और हैंगमैन की स्थिति आप लोगों की होने वाली है कुछ समय के लिए। ये फरवरी के मंथ में थोड़ी सी होगी गाइज, और कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा संभल कर चलें।
किसी भी कानूनी काम करने से पहले, कहीं पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले, किसी के साथ पार्टनरशिप करने से पहले, कहीं सिग्नेचर करने से पहले आप लोग एक बार अपनों से पूछें, अपने घर के बड़ों से पूछ लें। और अगर आप बड़े हैं तो आपके भी कोई ना कोई फ्रेंड हो, कोई ऐसे घर में है, अगर छोटे भी हैं तो गाइज उनसे बात कीजिए आप। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो छोटे उम्र में आपके छोटे हैं तो उनके पास दिमाग नहीं है, उनके पास आपको बताने का कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है कि आप जिन्हें छोटा बच्चा समझ रहे हो, आपके सामने वो उम्र में छोटे हैं, लेकिन आपको इस समस्या से वो बाहर निकाल सकते हैं, आपको बचा सकते। तो गाइज आप लोग प्लीज़ बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा सी मुझे ऐसी एनर्जी आ चुकी है और मुझे तकलीफ़ भी बहुत हो रही है। देखिए, आप लोगों ने मेहनत भी बहुत किया है और अकेले लेकर के बहुत कुछ आप लोग चले हैं, और आगे भी आप लोग कोशिश करेंगे कि मैं सारी चीज़ें, सारी समस्याओं को अकेले लेकर के चलूँ। तो गाइज ऐसा न करें, अपने साथ औरों को भी रखिए। और देखिए, ये तो बहुत अच्छी है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ चुकी है और मुझे ऐसी एनर्जी बताना बहुत ही अच्छा लगता है। तो किसी ऐसे जॉब का आप लोगों को इंतज़ार था जहाँ आपकी पोस्ट अच्छी हो, या फिर किसी अच्छे जॉब में आपके बच्चे जाना चाह रहे थे या आप जाना चाह रहे थे, तो गाइज वहाँ पर भी आप लोगों को विक्ट्री तो मिलेगी, लेकिन विक्ट्री के साथ साथ कुछ आप लोगों को अपने साथ टॉक्सिक लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि आप लोग करेंगे। और एक चेयर पर, एक ऐसी पोजीशन पर आप लोग बंधने वाले हैं जहां से कि आप लोग अपने लिए कोई वक्त नहीं निकाल पाएंगे। सारा का सारा वक्त आपका दूसरों के ऊपर जाने वाला है। आप किंग तो होंगे, पैसे भी आएंगे, सैलरी बढ़ेगी, जॉब भी अच्छी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब भी कई लोगों को मिलने वाली है, और पैसे भी अच्छे मिलने वाले हैं। तो जिनके भी जीवन में ये पोजीशन आने वाला है, तो गाइज आपको कुर्सी तो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपका फ्रीडम खत्म हो जाएगा। उसी जॉब के हिसाब से आप लोगों की लाइफ आगे चलने वाली है। देखिए, इतनी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए आ चुकी है। तो अगर कुछ लोगों को जिन्हें सालों साल से इंतज़ार था किसी रिश्ते का, तो वहाँ आप लोगों को विक्ट्री मिलने वाली है। अगर पैसों का भी इंतज़ार था, पैसे तो हैं गाइज, जिनके पास पैसे हैं उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी के साथ मैरिज में जाना चाह रहे थे, कहीं पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, कहीं घर खरीदना चाह रहे थे, किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई कर रखा था और वहाँ आप लोगों को लग रहा था कि ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए, तो 100% आप लोगों को जॉब मिलने वाली है गाइज। और काफ़ी मेहनत भी करने वाले हैं आप लोग। फरवरी के मंथ में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। अब मेहनत आप जितना करेंगे उतना फल तो आप लोगों को मिलने ही वाला है। और देखिए, यहाँ बहुत से लोगों की मैंने पहले भी अभी तुरंत कहा था कि मैरिज में जिनके बच्चे जा रहे हैं, या फिर आप खुद मैरिज में जाना चाह रहे हैं, तो अपने बड़ों से बात किए बगैर न जाएं, ना आगे कदम बढ़ाएं। अगर आप बड़े हैं तो भी आप किसी दो इंसान से ज़रूर बात करके किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ें, किसी भी जॉब के लिए आगे बढ़ें। और जब आप बातें करेंगे तो कई बातों का दरवाजे की, मतलब उन बातों की, समस्याओं का समाधान आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग बातें कीजिए, चाहे आप बड़े हों तब भी बातें कीजिए, आप बच्चे हों तो गाइज आप लोग बातें कीजिए ही कीजिए। क्योंकि देखिए, जिनके भी जीवन में ये डिसीजन, ईश्वर का गाइडेंस, ईश्वर का आशीर्वाद तो आप लोग के साथ है, लेकिन ईश्वर डायरेक्ट आकर के आप लोगों को बताएंगे नहीं। तो अगर कोई आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं तो आप उनसे बात कीजिए। कोई प्रोफेसर हो जिनके अंडर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जिनके द्वारा आप कहीं अच्छी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, तो उनसे बात कीजिए। बातें तो यहाँ कुछ लोगों को करनी पड़ेगी अपनी समस्याओं को लेकर के, और तभी आप आगे डिसीजन लेंगे। तो देखिए, आप लोगों की स्थिति जो ये धोखे वाली है, इस स्थिति से आप लोग इस समस्याओं से बच जाएंगे। और देखिए, इसके बाद आप लोगों की और कितनी ख़राब सिचुएशन होने वाली है, इतने सारे तलवार आप लोगों के पीठ में आने वाले हैं गाइस। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरा काम सिर्फ बताना है।
आगे ध्यान दे करके चलना आप लोगों की जिम्मेदारी है गाइस। अगर ये सारी बातें जानते हुए भी अगर आप बच कर नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं फाइनेंस के लिए पैसों में आप लोगों को धोखा मिल सकता है। कहीं बिजनेस में पार्टनरशिप किया है तो वहाँ आप लोगों को धोखा मिले, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है। कहीं रिश्ते में आप आगे जाना चाह रहे थे, आपके बच्चे जाना चाह रहे थे, वहाँ आप लोगों को धोखा मिलेगा। किसी कागज़ पे साइन करने से पहले आप लोग 10 बार सोच लें, किसी 2 इंसान से ज़रूर बात करें तो ही आगे बढ़ें, या फिर अपने किसी बड़े से बात करें, किसी ऐसे विश्वास पात्र लोगों से बात करें जो आपकी बातों को ज़्यादा किसी को ना बताएं। तो इस सारी बातों को लेकर के अगर आप चलेंगे गाइस तो आप बच जाएंगे, और बचना तो अब आपके हाथ में है। मैं तो ज़्यादा क्या ही बोलूं, क्योंकि मैंने तो बता दिया कि आप लोगों की लाइफ में ये समस्या आ सकती है, कुछ लोगों की, सभी की नहीं। देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी आई हुई है तो बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में अच्छा पॉजिटिव बदलाव भी आने वाला है। जजमेंट की भी एनर्जी आ चुकी है। तो गाइज मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा कुछ ना देखूंगी, आपके बच्चों से जुड़ी बातें मुझे यहाँ देखने का गाइडेंस मिला है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा का पूरा वीडियो देखिए। मैं खुद नहीं जानती हूँ कि कब किस वीडियो में कहाँ से और कैसे मैं ईश्वर से गाइडेंस लेकर के आप लोगों को दूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, कई बच्चे हैं जो अपने लिए देख रहे हैं। तो देखिए जजमेंट की भी एनर्जी आ चुकी है। तो ईश्वर का आशीर्वाद तो आप लोगों के ऊपर है, ईश्वर के सामने प्रे कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो भी आप जजमेंट चाहते थे, आप लोगों का फैसला ईश्वर आप लोगों के मन के मुताबिक ही करने वाले हैं। लेकिन गाइज बार बार कह रही हूँ कि आपको फैसला लेने से पहले, ईश्वर का आशीर्वाद पूरी तरह से प्राप्त करने से पहले थोड़ी सी बातें कीजिए, पॉजिटिव बातें, क्योंकि ईश्वर खुद नहीं आकर बोलेंगे, किसी न किसी को माध्यम बनाकर ही बोलेंगे। कहीं कोर्ट में, कहीं अगर कुछ लोगों को खड़ा होना पड़े, कहीं बात करनी पड़े तो चिंता ना करें, वहाँ सफलता आप लोगों को ही मिलने वाली है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि माता पिता हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि बच्चे की कस्टडी उन्हें मिले, तो किसी एक को मिलने वाली है। और मैं तो कहूँगी गाइज कि ये ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ही % लोग होंगे, 2-3% होंगे जिनके बीच में ये सिचुएशन होगी कि आप अपने पार्टनर से अलग हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे आपके साथ रहें, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो वहाँ सफलता आप लोगों को मिलने वाली है, या आपके बच्चे इस सिचुएशन में हैं तो जो आपके बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनको मेरा वीडियो मिला है, तो आपके तरफ ईश्वर का जजमेंट होने वाला, पॉजिटिव होने वाला है। देखिए आप लोग अपने बच्चों से बात कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे आप लोगों से बहुत सी बातें छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। कहीं ना कहीं वो किसी रिश्ते में आगे जाना चाह रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, तो आप उनकी फैमिली हैं, उनसे उनके सपोर्ट में उन्हें लीजिए, उन्हें विश्वास में लीजिए। आप माता पिता हैं तो, या फिर आप बच्चे हैं तो आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपने माता पिता को सपोर्ट में लेकर के आगे बढ़ेगा। नहीं तो मैं बता रही हूँ कि मैरिज में या लव रिलेशनशिप में कहीं भी आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आप लोगों को धोखा मिलने का चांस 95% है। और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ गाइस, मुझे इंट्यूशन भी आ रहा है और तभी मैं ये बात बोल रही हूँ। बाकी सारी राशियों की रीडिंग की हूँ, वहाँ मुझे बच्चों के लिए ये गाइडेंस नहीं आया था तो मैंने नहीं निकाला। आप लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएं, यानी ईश्वर पर भरोसा करें, अपने माता पिता पर भरोसा करें, अपने माता पिता को अपने बारे में बताइए गाइज, वरना मैं सच कहती हूँ धोखे मिलने के बाद फिर आप लोग खुद को संभाल नहीं पाएंगे। और अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों से बातें कीजिए। देखिए बार बार आपके बच्चों के लिए ऐसी ही एनर्जी आ रही है, तो प्लीज़ गाइज आप लोग देख लीजिए। कई लोग मैरिज से भी बातें अपने बच्चों की कर रहे हैं और बच्चों की बातें माता पिता से ठीक से हो नहीं पा रही है।
आप समझा नहीं पा रहे अपने बच्चों को कि आप जिनका रिश्ता लेकर के आ रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं है, तो उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए पूरी तरह से। आप लोग किसी भी रिश्ते में अपने बच्चों को लेकर के आगे जाने में या आप खुद आगे जाने में पूरी तरह से कन्फर्म हो करके तो ही आगे जाइए, नहीं तो आप लोगों को धोखा ही नहीं मिलेगा गाइस। बार बार आप लोगों के लिए वही एनर्जी आ रही है, आप लोगों का दिल इतनी बुरी तरह से टूटेगा कि फिर आप लोग उसे संभाल नहीं पाएंगे। जिन्हें भी मेरा वीडियो मिल रहा है, जो अपने लिए देख रहे हैं, ये एनर्जी उनके लिए है। अगर आप किसी रिश्ते में जाना चाह रहे हैं या आप देख रहे हैं आपके बच्चों में की उम्र है मैरिज के लायक, तो ये एनर्जी आपके बच्चों के लिए आ चुकी है। तो बच्चों को पास लाइए, बातचीत कीजिए, क्योंकि आप लोग के बच्चे किसी रिश्ते में जाना चाह रहे हैं। आपके बच्चे घर से बाहर कहीं पढ़ने गए हों, कहीं भी हों, आप अपने बच्चों को संभाल सकते हैं गाइज, क्योंकि माता पिता से जुड़े जो भी बच्चे होते हैं आपकी ही सोल के वो एक पार्ट होते हैं। आप जितना उनसे कनेक्ट रहते हैं दुनिया में कोई नहीं होता है। तो आप माँ हो, मदर हो, फादर हो, पिता हो, जो भी हैं, जहाँ भी आपके बच्चे आपसे दूर गए हैं तो उनसे आप लोग बातें करते रहें। और ख़ास करके किसी भी रिश्ते में जाना चाह रहे हैं या जाने वाले हैं तो उन सब चीज़ों को आप लोग संभालने की कोशिश कीजिए गाइज, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग संभाल लेंगे। तो ये फरवरी मंथ में कुछ लोगों के इस तरह से एनर्जी आई है, और मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस देख लूं कि ईश्वर आप लोगों को कौन सा गाइडेंस देने वाले हैं। गाइज आप लोग मेरा सभी वीडियो पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि देखिए आज अचानक से मुझे ये गाइडेंस ईश्वर के तरफ से मिला, इसलिए मैंने दे दिया है। तो आपके ईश्वर का कहना है कि आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, आप लोग ज़्यादा चिंता ना करें, थोड़ा ईश्वर पर भरोसा करें। हर तरह के रंग, हर तरह की खुशियाँ आपके जीवन में आएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ निगेटिव इंसान हैं उनसे आप लोगों को बचना होगा गाइस। देखिए यहाँ पर भी वैसी ही एनर्जी आई हुई है। ये सारी खुशियाँ तो है, लेकिन देखिए कि यहाँ पर एक सांप है जिसने अपने ही आपको अपने पूंछ को मुंह में ले रखा है। तो गाइज ऐसे इंसान कहीं दूर नहीं होंगे, आपके रिश्ते में होंगे, आपके जान पहचान में होंगे, आप किसी से अटैच होंगे, उनसे होंगे। तो गाइज एनर्जी तो वही आ रही है। आप लोग खुद अगर बच्चे हैं तो खुद संभलिए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को संभाल लें। न्यू विज़न तो पूरी तरह से ईश्वर चाहते हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से स्टार्ट करें, न्यू तरीके से देखें, सोचें, और ख़ास करके बच्चों से जुड़ी चीज़ों में तो ज़रूर गाइज। और आप बच्चे हैं तो बार बार मैं कह रही हूँ कि ज़िंदगी को एक नए तरीके से देखना आप लोग शुरू करें। बहुत से लोगों के बच्चों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, आपके बच्चे बहुत कम बोलते हैं और या आप कम बोलती हैं या बोलते हैं, लेकिन आपके बच्चों के साथ आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, बहुत कम बातें होती हैं। तो आप लोग खुद को हील कीजिए, अपने बच्चों को हीलिंग क्षेत्र में लाइए। कहने का मतलब उनकी सेहत का भी ख्याल रखिए कि बोलते बोलते कैसे ये एनर्जी भी बाहर निकल गई गाइज। तो अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिए, उनके दिल का ख्याल रखिए, और साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। खुद की हीलिंग कीजिए, अपने बच्चों की हीलिंग कीजिए, और जो हीलिंग क्षेत्र से जुड़े हैं वो इस सोसाइटी से जुड़े सारे इंसान की हीलिंग कीजिए गाइज, क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत पॉजिटिव और अच्छी ब्लेसिंग है ईश्वर की। और देखिए जाते जाते ये आखिरी गाइडेंस ईश्वर का है आपके लिए कि रोशनी आपका इंतज़ार कर रही है, बस 2 कदम आगे बढ़िए। आपके जीवन में रुकी हुई सारी खुशियाँ आएंगी, आपके बच्चों के जीवन में सारी खुशियाँ आएंगी और ज़रूर आएंगी। लेकिन गाइस इस रोशनी की तरफ ले जाने का काम आप लोग करेंगे अपने बच्चों के लिए, और जो बच्चे हैं उन्हें इस रोशनी की तरफ जाने से पहले अपने पेरेंट्स के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना होगा।
आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलती हूँ गाइज नए सब्जेक्ट में नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।